अब मामला आ रहा है नारकोटिक्स का, एंड नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल भी आपको क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया का ड्रग पेडलर्स, ड्रग डीलर्स के साथ कोई कनेक्शन है। यही बचा था ना अब मेरे ऊपर डालने के लिए कि इस लड़की को इतना क्रूसिफाई कर दो। मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक के ले आओ, मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें, नहीं तो हम ही सुसाइड कर लेते हैं, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। आई डिनाई ऑल दीज एलिगेशंस, दे आर एब्सोल्युटली बेसलेस। और मैं इनके डिटेल्स में सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं जाना चाहूंगी कि ये मेरे आगे की इन्वेस्टिगेशन और केस को तंग कर सकता है। फिर भी मैं पूछूंगा और आप अपना जवाब दे सकती है। 3 चैट्स है। 2017 में एक चैट होती है एक होटेलियर गौरव आर्या के साथ, जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से एमडीएमए ट्राई करना चाहती है। आप कहती हैं मैरिजुआना के बारे में बात होती है। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में सीबीडी डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को सीबीडी क्यों देना चाहती थी? यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप सीबीडी डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, I don't want this to interfere in my investigation, so I don't want to continue this. Fair enough. My third one is 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर। इससे यह पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था। सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस, ही वॉज अ ग्रोन मैन हु चोज व्हाट ही वांटेड टू डू एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। यू डिड नॉट एनकरेज हिम टू टेक ड्रग्स? Absolutely not. In fact, I have a chat. Even though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको एनकरेज नहीं किया? नहीं, मैंने You didn't try to stop him? I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. I never indulged in any kind of drugs. Here is a man in depression. He's taking drugs. Isn't that a serious situation to be in? I mean, it must have been therefore difficult for him. And you're saying you were unable to stop the person you loved so much. Exactly, which is my main point, that Sushant did exactly what he wanted to do. If he wanted to smoke drugs, he would smoke drugs. If he wanted to take medication, he would take medications. If he didn't want, nobody on earth could convince him. And you have never taken drugs with him? No. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।